हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज अपन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9 से रिलेटेड है और क्लास 9th में भी जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, जिसका नेम आपको बोर्ड पे दिख रहा है लाइन्स एंड एंगल्स, जिसे बोलते हैं रेखाएं और कोण, आपको बोर्ड पे दिख रहा है। इसको स्टार्ट करेंगे और पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें जो आपको समझना है वो है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। अब ये होता क्या है तो देखो इसको समझते हैं सबसे सही तरीके से। आपके पास जब भी कोई एक लाइन दे दे, क्या दे दे आपको, एक लाइन दे दे, और इस लाइन पर कोई भी एक आपसे क्या कह दे कि एक पॉइंट दे दे आपको इस लाइन पे, और इस पॉइंट पर से आपके दो रे और निकाल दे, मतलब दो किरण और निकाल दे। अब इनसे क्या होगा, यहां पर कुछ एंगल्स बनेंगे। एक तो ये एंगल बनेगा और एक ये वाला एंगल बनेगा और एक ये वाला एंगल बनेगा। एंगल को बोलते हैं कोण। तो आपके यहां पर कुछ एंगल्स इस तरह से बनेंगे। मान लेते हैं इसका नाम x है, इसका नाम y है, इसका नाम z है। चलो यहां पर मैंने 3 बनाए थे। चलो मैं एक और इसका एग्जांपल लेता हूं। मैंने फिर से एक लाइन ली और इस पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और इससे मैंने सिर्फ एक रे ऐसे बना दी, मतलब एक किरण ऐसे बना दी। तो अब यहाँ पर कितने एंगल बनेंगे, 2 एंगल बनेंगे, मतलब 2 कोण बनेंगे। एक को नाम दे देता हूं x, एक को नाम दे देता हूं y। अब ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई भी एक लाइन दे दे और लाइन पर से कोई एक रे ऐसी चली जाए एक ही पॉइंट से, तो उस पॉइंट पे जो एंगल्स बनेंगे, चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 5 बने, इन सभी को प्लस करने पर हमेशा जो रिजल्ट आएगा आपका वो किसके बराबर आता है। तो चलो इन तीनों को मैंने प्लस कर लिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर 2 बन रहे थे तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो वो भी किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आपका पहला टॉपिक था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये होता है। चलो इसका अगला टॉपिक और लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखो यहां पर आपको इस चैप्टर का नया टॉपिक दिख रहा है जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो इसको समझते ये होता क्या है। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास 2 लाइन हो, मतलब 2 रेखाएं हो, वो एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हो, तो इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर कुछ एंगल्स बनते हैं। देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है। टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4 कोण यहां पर बन रहे हैं। मान लो इसका नाम दे देते हैं अपन x, y, z और इसका नाम दे देते हैं w। तो यहां पर ये जो 4 एंगल्स बनते हैं, इन चारों में आपस में क्या संबंध होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, उसको अपन यहां इस टॉपिक में समझेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी 2 लाइन ऐसे कट करती है तो इस पॉइंट पर जो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल W जो है वो बराबर होगा एंगल Y के, और ऐसे ही कोण X जो है वो बराबर होगा किसके, कोण Z के। तो ये जो बात बताता है वो कौन बताता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपके दूसरा टॉपिक जो है वो ये खत्म हुआ। और एक चीज और समझने वाली बात है इसमें, और उसको भी आप समझ लो यहां पर। फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। होता क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास एक कोई पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, और इस पॉइंट पर मैंने चारों तरफ, मतलब सभी तरफ कुछ ना कुछ एंगल बना दिए। कैसे बनाए, देखो जैसे कि मैंने एक यहां पर एक एंगल ये बना दिया, यहाँ पर दूसरा एंगल ये बना दिया, और यहाँ पर तीसरा एंगल मैंने ये बना दिया, और यहाँ पर चौथा एंगल मैंने W बना दिया। मतलब मैंने चारों तरफ अलग अलग एंगल बना दिए। इससे पहले वाले में क्या था, 2 लाइन थी, लेकिन यहाँ 2 लाइन नहीं है, यहाँ पर इस पॉइंट से सभी तरफ अलग अलग कोई लाइंस जा रही है। तो यहाँ पर 4 एंगल्स बनेंगे। तो इन 4 एंगल्स को जब आप प्लस करेंगे, इन चारों एंगल्स को आप क्या करेंगे, जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पर जो इन चारों का जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होता है, 360। इसको बोल सकते हैं अपन सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये अगर आपको ये तीनों बातें याद है तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलो एक्सरसाइज लेते हैं अपनी 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां लिखते हैं। तो गाइस यहां आप एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, और क्वेश्चन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है चलो उसको समझते हैं। तो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, मतलब 2 लाइन दे रखी है जिसका नाम फर्स्ट का तो AB और दूसरे का CD है। तो देखो मैंने अलग अलग कलर से ड्रॉ किया है, AB ये रहा, CD ये रहा, ये 2 लाइंस है, और इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, O पर, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, मिलती है कहां पर, O पर। इसके बाद आपसे क्या कहा है कि AOC और BOE दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 70 बनाएंगे। अब देखो AOC कहां है, ये रहा AOC, और BOE ये रहा, ये दोनों मिलके कितना बनाते हैं, 70 बनाते हैं। ध्यान रखना,
और इसके अलावा आपको एक चीज और दे रखा है कि BOD जो है वो कितना है 40। अब BOD को ढूंढो तो B ये रहा, O ये रहा, D ये रहा, मतलब BOD ये कितना है 40 है। चलो इसको यहाँ लिख दिया। अब आपसे क्या कहा गया है, एक तो BOE निकालना है और दूसरा आपसे क्या कहा गया है कि COE निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है, COE यहां दिख रहा है और वो किस लाइन पर आ रहा है, AB पे। चलो देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा तोड़ देता हूं और कुछ इस तरह से बना लेता हूं आपको समझने के लिए। यहां पर देखो, यहाँ C लिखा हुआ था, यहाँ A लिखा हुआ था, यहाँ A था, यहाँ O था और यहाँ B था। अभी मैंने जस्ट बताया कि लाइन पर एक ही पॉइंट पर जो एंगल बनते हैं, इन तीनों को अगर अपन प्लस करते हैं तो किसके बराबर आता है, 180 के। तो देखो इन तीनों को प्लस करते हैं तो इस वाले एंगल का नाम आपके पास क्या है, AOC। फिर इस बीच वाले का नाम क्या हो जाएगा, तो इस बीच वाले का नाम होगा COE। तो यहां लिख देंगे COE और इस वाले का नाम हो जाएगा आपके पास BOE। तो यहां लिख देंगे आप BOE और इन तीनों को प्लस करने पर किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। और इसका रीजन क्यों, क्योंकि तीनों 180 क्यों आए, तो इसका रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसे हिंदी में बोलेंगे आप रैखिक युग्म कोण। ठीक है, अब देखो यहां पर इस चीज को मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं क्योंकि ये काम आने वाली है। यहां पर ये क्या कह रही है इक्वेशन फर्स्ट के AOC और BOE दोनों मिलके किसके बराबर है, 70 के। तो AOC ये रहा और BOE ये रहा, ये दोनों मिलके किसके बराबर है, 70। तो इन दोनों की जगह में क्या लिख दूंगा, 70। कहां से, बाय इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिख लेना समीकरण 1 से। तो इन दोनों की जगह 70 आ जाएगा और ये आपके एज इट इज रहेगा। और बराबर में आपके पास क्या चल रहा था, 180। अब COE आप आराम से निकाल सकते हैं, प्लस वाला भाई सब उधर गया तो माइनस का हो जाएगा और जब माइनस करेंगे आप इसे तो माइनस करने पर आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 110। अब देखो यहां पर जो COE निकालना था उसके आगे लिखा होता है रिफ्लेक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती। अब जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, जो रिफ्लेक्स कोण होता है वो क्या होता है, 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है। लेकिन ये जो एंगल है ना तो 180 से ज्यादा है ना 360 से कम है, तो मुझे रिफ्लेक्स निकालना है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको रिफ्लेक्स निकालना हो या प्रतिवर्ती जिसे हिंदी में बोलते हैं उसे निकालना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो आपको एंगल मिला ना जिसका आप रिफ्लेक्स निकाल रहे हो उसे 360 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। जिसे माइनस करोगे आप तो देखो 360 में से मैंने माइनस किया और जैसे माइनस करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 250। और 250 जो है वो 180 और 360 के बीच में है। तो आपका रिफ्लेक्स COE की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 250, जिससे आपका ये वाला आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं BOE की। तो देखो BOE कहां दिख रहा है, तो ये रहा, देखो B ये रहा, O ये रहा, E ये रहा, तो BOE यहां दिख रहा है। तो इसको करने के लिए, BOE को करने से पहले देखो एक चीज और देखना, आप क्या देखोगे, एक चीज आपको यहां पर ये देखो, एक तो ग्रीन वाली लाइन है जिसका नाम मैंने दे रखा है आपको CD, और एक रेड वाली लाइन है जो A से जा रही है जिसका नाम दे रखा है AB। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है, इन दोनों, ये दो लाइन कट कर रही है, तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एंगल बनेंगे आमने सामने वाले, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया जिसका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AOC है वो बराबर हुआ किसके, BOD के। तो चलो यहां लिखते हैं अपन सबसे पहले कि AOC जो है वो बराबर हुआ किसके, BOD के। यहां लिख लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूल से बराबर आए, जिसे बोलेंगे आप शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या पता चला कि यार BOD की जो वैल्यू है वो आपको पता है। BOD की वैल्यू कितनी है, तो BOD की वैल्यू आपको 40 है, तो यहां 40 लिख देंगे, जिससे आपको मिल गया AOC। तो आपको AOC मिल चुका है, तो AOC भी कितना है आपके पास, 40। अब वापस से आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोले तो समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या थी, AOC और BOE मिलके, AOC और BOE मिलकर किसके बराबर आ रहे थे, ये 70 के बराबर आ रहे थे। तो यहां लिख देंगे आप 70। अब देखो यहां पर आपको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता चल चुकी है, कहां से, यहां से। देखो ये रहा, AOC जो है वो किसके बराबर है, 40। तो बस यहां पर AOC की जगह आपको क्या रख देना है, 40 रख देना है। तो AOC की जगह यहां 40 आ जाएगा और यहां पर BOE एज इट इज और इक्वल में 70। BOE को जब आप यहां से निकालेंगे तो 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करने पर आपके पास जो BOE है वो कितना मिलेगा, 30, और आपका BOE भी आ जाएगा, जिससे आपका सेकंड
जो टारगेट आपसे पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट वाला अपना कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।